हे गाइस, आप सब ने हमेशा मुझसे कहा है कि मैं मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करती हूँ। वो प्रोसेस या वो कह लो आप तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो मैं आपको करूंगी। उससे पहले आप एक ये चीज देख लो। अगर आपने अड्डा का मॉक परचेज नहीं किया या किसी भी एसटी का आपने मॉक परचेज नहीं किया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ आप क्या कर सकते हो। आप यहाँ जाओ, आपने जहां भी खुद को रजिस्टर किया होगा आपकी प्रोफाइल पे, आप जब टेस्ट सीरीज में आओगे ना तो आपको ऐसे, अगर आपने मॉक टेस्ट परचेज किया है तो वो सारे, और यहाँ पे फ्री मॉक्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये इतने सारे मॉक्स पड़े हैं। अभी 8 मई को हाल में ही ऑल इंडिया मॉक हुआ था अड्डा का, तो ये अभी भी पड़ा होगा अगर आप खुद को रजिस्टर करोगे तो। इसी तरह सिर्फ अड्डा ही नहीं, आप जितनी भी एसटी हैं जिनको आप परचेज, अब आप हर एसटी तो परचेज, हर मॉक तो परचेज नहीं कर सकते ना। तो आप जो भी करो उनको, जिनके फ्री एसटी हो या ऑल इंडिया मार्क्स मिल रहे हो आपको, वो आप ऐसे लगा सकते हो। तो जो मैं आज मॉक देने जा रही हूँ, हेंस मुझे देना तो नहीं है एसबीआई क्लर्क, बट सिंस आपका जो एग्जाम है जो सबसे पहले आएगा वो एसबीआई क्लर्क ही आएगा, तो वो मैं आज एक आपको दे के दिखाती हूँ कि मैं ऑप्ट कैसे करती हूँ मॉक को। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमारे मॉक हैं, ये रही। ये मॉडरेट लेवल की मॉक है, इसको हम ओपन करते हैं। हम्म फिर उसके बाद मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको वो मॉक नहीं लेनी है जो बहुत ज्यादा हाई लेवल हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्लर्क के एग्जाम के प्री में आएगा तो मॉडरेट लेवल आ जाएगी। तो आप ये देख लो, इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स और टाइम सबके 20 मिनट है। रीजनिंग और मैथ्स में 35 क्वेश्चंस हैं 35 मार्क्स के, लेकिन टाइमिंग इनकी 20 मिनट्स ही है, तो इक्वल टाइमिंग है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, सबसे पहले आ रहा है आरसी। आरसी को मैं अभी नहीं करूंगी बट अभी नहीं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। ये आ गया कि कौन से वर्ड्स में, जैसे यहाँ से अब मेरे को लग रहा है 4-5 क्वेश्चन वही होंगे कि कौन सा वर्ड आगे पीछे, जो मैं हमेशा कहती हूँ ना आपको कि जो आपको वर्ड्स को रीअरेंज करना होता है। जैसे 2 तरीके के रीअरेंजमेंट होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ना आपसे कि कभी आप, ऐसा होता है कि कभी आप को सेंटेंस रीअरेंज करना होता है, कभी आपको वर्ड्स रीअरेंज करना होता है। तो ये वर्ड्स का रीअरेंजमेंट के लिए है, ये आप ध्यान से देख सकते हो। तो इनको जल्दी से चलिए फिर रीअरेंज कर लेते हैं। ओके, सो उसके 5 क्वेश्चन थे रीअरेंजमेंट के, और अभी 4-3.5 मिनट कुछ खत्म हो चुके हैं, तो जल्दी से हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है कि जो फ्रेज है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, तो इनको अब हम जल्दी से कर लेते हैं। कपल वॉज, तो आप देख सकते हो कि मैंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, 3 फ्रेज रिप्लेसमेंट के और 4 वो जो वर्ड रीअरेंज थे उनके, और अभी मेरे कुछ लगभग 6 मिनट के लगभग चले गए हैं, 5 मिनट। और अभी अब मैं ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने जा रही हूँ। तो ये जो मैं आपसे कहती हूँ ना कि विद इन सेंटेंस रीअरेंज करना होता है, ये वही वाला है। तो जल्दी से इसको ऑप्ट करते हैं। अटेम्प्ट टू फेमिलराइज द अर्बन, द हेरिटेज म्यूजियम प्रिपेयर्स टू कॉन्टेम्परेरी का, ठीक है, नहीं, द हेरिटेज म्यूजियम। अब आप देखो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, आपको सबसे पहले ये देखना होता है। तो ये शुरू हो रहा है मेरे ख्याल से बी से। द हेरिटेज म्यूजियम prepares to embrace Tamil for a weekend in an attempt to familiarize urban contemporary crowd with its history। हाँ, ये रहा। आप BDACE, हाँ ओके, यही है। और ये आप पहले ही पता कर सकते थे क्योंकि बी से ही जब स्टार्ट हो रहा है, बी का एक ही था, ऐसे टाइम बच जाता आपका। देयर इज अ रिसेंट सर्ज इन दोज दैट, ओके, ओवर द पास्ट 2 years, बी से ही स्टार्ट हो रहा है मेरे ख्याल से। सॉरी, यहाँ देख सकते हैं एक बार और। इन दिस फ्लीट ऑफ थ्रिव स्टोरी दैट, नो इट्स फ्रॉम हियर ओनली, ओवर द पास्ट 2 years। तो दिस वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ओके, ₹2 lakh crore over 5 years is expected to of about the schemes which aims to make India a global hub for manufacturing is expected to lead to an incremental production of
What about A? EDBAC. BCA, sorry. EDBCA, okay. Announcement by announced by the government. So, okay, it is important to view the budget or text of the various package. E के साथ हमेशा B आएगा. It is important to view the budget in the context of the various Atmanirbhar Bharat Abhiyan packages, which also include several short-term and long-term measures to strengthen, which also includes, sorry, C and D will come together. EB, okay, EBACD. This is true. अब जो नेक्स्ट चीज़ है ये हमने रीअरेंजमेंट कर ली और अब हमारे बचे हैं 10 मिनट और हमने अभी तक सिर्फ 12 क्वेश्चन किए हैं क्योंकि मैं बहुत स्लो हूँ आज, क्योंकि रिकॉर्डिंग के साथ में थोड़ा तो डिस्ट्रैक्शन हो ही रहा है. जल्दी से इसको कर लेते हैं क्लोज टेस्ट को. मास गिविंग फॉर लास्ट 10 months टू स्टेव ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस हैज raised questions on the purpose and the meaning of life. Some of the most memorable moments of life flow, but we covered our mouth and nose and kept a distance from others for most part of last year. Is survival and doing some work the sole purpose of life. The COVID-19 pandemic forced us to leave restricted lives for most part of the last year. Okay, so ये अब आ गया एरर. क्लोज टेस्ट मैंने कर लिया और ये आ गया एरर और अभी 8 मिनट बचे हैं एंड आई एम नॉट वेरी गुड इन एरर, तो मैं अभी एरर को पहले स्किप ही करूँगी. वो भी ये डबल एरर वाले हैं, तो पहले मैं आ जाती हूँ इस पे. ये है कि एक आरसी को हम देख लेते हैं. आरसी है कोविड पे द गवर्नमेंट हैड रिवील्ड द ब्रॉड, और मैं जल्दी से आरसी को पढ़. ओके, सो हम लोग पैसेज के एंड पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं. ब्रॉड कंटूर्स इन द पॉलिसी. ओके, जल्दी से अब लास्ट में हम 2 मिनट, अभी भी 3 मिनट हमारे पास बचे हैं और हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या है. 3 सेंटेंस गिवन है और फाइंड द सेंटेंस. ग्रामेटिकली करेक्ट हमें बताना है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी होता है. मार्क ऑन चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल 5 ऑप्शंस. ओके, तो 3 सेंटेंस है, इसमें से जो करेक्ट है वो उसको हमें बताना है. स्टूडेंट्स वो प्लेइंग आउटसाइड द राउंड व्हेन द रेन स्टार्टेड. सिक्योरिटी to market the vaccine and furnish all the evidence. ओके, सो गाइज मेरा ऑलमोस्ट पेपर हो गया इंग्लिश का एंड मैंने आज 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड भी थी क्योंकि बार बार मुझे ये रिकॉर्डिंग वाली चीज़ें देखनी पड़ रही थी. जनरली मैं जब भी एसटी देती हूँ मैं कभी बोलती तक नहीं एक भी शब्द, तो आज थोड़ा सा मेरे लिए डिफरेंट था, डिफ़िकल्ट था. तो अभी 20 सेकेंड्स बचे हैं, बट अब सिंस हमारा काम हो गया है तो हम सेक्शन स्किप कर सकते हैं और हम चलते हैं मैथ पे. तो सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली नहीं करने वाले, तो हम जल्दी से यहाँ से आगे जा रहे हैं. और ये रही इनइक्वालिटी, इन्हें हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे. ये हुए हैं कुछ 2.5 मिनट और हमारी सारी इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं. यहाँ से हम फिर स्किप करते हैं चीज़ों को, बाद में हम इन्हें देखेंगे. ये DIY. अभी हमें चलना है फास्टली सिंप्लीफिकेशन पे, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ से ही शुरू हैं. तो हम जल्दी से अब सिंप्लीफिकेशन. सी गाइस, इतने टाइम में मैंने अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया है. मेरे पास 19 क्वेश्चन हो चुके हैं. मैं बहुत स्लो काम कर रही हूँ, मुझे पता है, बट स्टिल अब हम शुरू करते हैं जल्दी से अपनी DIY को सॉल्व करना. बट आई थिंक ये एक इजी क्वेश्चन है, हम इसको देख लें. क्या ये जो प्रेजेंट एज कितना है, द रेशियो 15 ईयर एगो वॉज 2:1, तो प्रेजेंट एज है ओके 48. 3 years एगो
बी, बी ना 2 और 1, अभी 2 18 तो x इज इक्वल टू 6 है ना, आफ्टर 9 ईयर्स। तो अभी 12 6 6 द रेशियो ऑफ एज आफ्टर 9 ईयर्स। तो अभी इनकी एज हो जाएगी कितनी, +15 और 15 7 1 1 2 9 6 21 और +9 +9 है ना, 7 6 3 कम 9.1 3 6:5। ओके, जल्दी से हम इसको देख लेते हैं ये है क्या। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ओके। सो गाइज अभी 1-1.5 मिनट बचा है और हमारे पास सारे जो छुटपुट क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो हम जल्दी से छोटे मोटे कोई और क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिस्काउंट 30% ऑफ मार्केट प्राइस में। अच्छा ओके, अभी 16 सेकेंड बचे हैं और हमारे ऑलमोस्ट 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम जल्दी से कुछ और एक क्वेश्चन सर्च कर लेते हैं। यहाँ से तो सब यही है। ओके, आई एम लिटिल स्लो बट यस। अब देखते हैं, रीजनिंग का ही सेक्शन आता है। तो जल्दी से पहले पजल ही है, सर्कुलर पजल है, सारे इनसाइड हैं, नहीं कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 लोगों की सिंगल वेरिएबल पजल। ओके, सो पजल हो गई है और मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम लिया है, 4 मिनट का, बट इट्स ओके। आगे हम कोशिश करेंगे। ये जल्दी से हम देख लें। ये हमारी आ गई है अब चाइनीज़ कोडिंग, तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट इज बूस्ट, तो सॉरी बूस्ट चारों में है और कुछ है जो चारों में है। इमेज है, स्टोरीज है, मेमोरीज है, नहीं तो केवल यही है ना चारों में। फिर देख लेते हैं जो चारों में हो। FM ओके, फटाक से कोडेड एज HTSO। FMS बूस्ट HT है कहाँ, HT है इसमें, सिर्फ इसमें है। तो इमेज हो नहीं सकता, बूस्ट हो नहीं सकता, STD किसी में नहीं है, आइकॉन ये दोनों ही किसी में नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ओके, वर्ड किड्स, ओके किड्स यहाँ है और कहीं पे नहीं। तो बूस्ट है, स्लीप है क्या कहीं, हाँ है, मेमोरीज किड्स ऊपर भी है। तो इसमें और इसमें कॉमन है FE, और सिंस वर्ड इसमें नहीं है तो वर्ड के लिए FE के साथ में जो इसमें नहीं होगा ना, तो MX है, तो ये हो जाएगा ZX, FE के साथ ZX। ओके, ये हो गया कोडेड एज XERZ KXWP। अच्छा, व्हाट इज XE, द कोड फॉर स्टोरीज इसमें और इसमें है, दैट इज SO। चलो हाँ जी, चलूंगी। ये एक जो पजल है वो ख़त्म हो गई, तो ये हम जल्दी से अब लिख लेते हैं और इसको जल्दी से बनाते हैं। मंथ डेट ये हमारी बन गई है, मंथ और डेट वाली पजल। जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं। 15 मार्च को कौन जा रहा है, दैट इज E, जो कि नन ऑफ दीज। ओके, देखते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर गोइंग फॉर टूर्नामेंट बिफोर H, 1 2 3, आई थिंक ये एक तो लाइन वाली है ना, तो 1 मिनट, 1 2 4 H, 1 मिनट। True about D goes on even number, D नहीं, more than 3% go before D, हाँ, C goes immediately after D नहीं, only 3% between D and E, 1 2 3 goes between, ये तो सही है, B and D सही है। ओके, the following goes immediately after G is no one,
which I'm flying to about F 24 जनवरी 24। हाँ ओके ओके। अब जल्दी से हम इसे कर लेते हैं सॉल्व ये जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है ना, ये मैं अभी स्किप कर रही हूँ, बट इसको एक बार देख लेते हैं। ये जल्दी से देख लेते हैं। ये 8 बॉक्सेस वाले क्वेश्चन हैं और पेजेस भी ख़त्म है, एक तो ये भी टाइम जा रहा है मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये हो गया। 8 बॉक्सेस, 1 बॉक्स, 2 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन के एंड एन। ओके, इसको जल्दी से। पजल थोड़ी कंफ्यूजिंग थी तो मैं उसको छोड़ के अभी सिलॉग्स को कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम जा चुका है और हम पीछे चल रहे हैं। तो फ्यू रेस और ट्रैक बाकी नहीं है। नो ट्रैक इज स्टेडियम, ऑल ट्रैक इज मैप। तो सम रेस इज स्टेडियम नहीं कह सकते। नो स्टेडियम इज रेस, इधर 1 और 2 फॉलोस। ओके चलो, ये हमारे सिलॉग्स भी हो गए हैं। जो पजल में फंसी थी उसको मैंने तुरंत स्किप कर दिया था। अब जल्दी से हम डायरेक्शन कर लेते हैं। अब जो भी हो सकता था ना, ये है। अब एक ट्रायंगुलर पजल है लास्ट में, इसको हम फटाक से देख लेते हैं। और अभी हमारे पास 4 मिनट 20 सेकेंड बचे हुए हैं। तो 6 लोग हैं जो कॉर्नर पे बैठे हैं, वो दिया है कि आउटसाइड देख रहे हैं। तो मैंने पहले ही शुरू में ही 2 पॉसिबिलिटीज़ बना ली हैं। फेस करें बाकी सभी जो साइड्स पे बैठे हैं वो इनसाइड। और DC सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द 1, ये डबल वेरिएबल पजल है। इसको जल्दी से मैं सॉल्व कर सिर्फ लगभग 3 मिनट से भी कम बचे हैं। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये करने वाली हूँ। 1 मिनट। ये हमारा जो है फोर्ड कार वाला है ना। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक फोर्ड कार, दैट इज C। Who among the following person sit immediate right of the one who sits third to left of B? B के लेफ्ट में तीसरा 1 2 3, that is the one who likes, sorry third to left of B ना, 1 2 3 सेम ही है। the one who like food, तो none of these immediate right। अच्छा, इसकी immediate right में कौन बैठ रहा है? that is the one who like Renault car। B likes which of the following, that is Hyundai। the following sits third to right of C के राइट में तीसरा 1 2 3, that is B। ओके, मैंने ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन इजीली हो सकते थे कर लिए। अभी 2 मिनट बचे हैं तो मैं फटाक से पहले ये 1 लाइनर्स करूँगी। सबसे पहले ये वाला PQRST है ना। S इज टॉलर देन Q है ना। T इज टॉलर देन ओनली 2 person है ना। P इज नॉट शॉर्टेस्ट, R इज नॉट टॉलेस्ट। ओके, तो 1 2 3 4 5 लोग, 1 2 3 4 5 ना, हो गया। S इज टॉलर देन Q, R इज टॉलर देन P, R इज टॉलर देन P, S इज टॉलर देन Q। Whom of the following is second tallest, that is R। ये हो गया। अभी भी 1 मिनट बचा है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। NIGHT नाइट, MARE नाइटमेयर। 13 सेकेंड बचे हैं। हम जल्दी से, जो हमने ये छोड़ा था ना, हालांकि ये बहुत बड़ा ही है। व्हाट वाज XE हमारा जो था वो था बूस्ट। नो ओके, हमने टोटल 81 अटेम्प्ट किए हैं। और अब हम देखते हैं क्या रहा हमारा स्कोर। पता नहीं बहुत बुरा ना हो, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने 81% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 4522 लोगों ने ये ST दी थी और मेरी जो वो है 189 और 55 पता नहीं। अच्छा, हमने कितना मिनट छोड़ा था उसमें, मुझे वो भी याद नहीं है। हाँ, ये है मार्क्स कोड 71 और हाईएस्ट स्कोर 90 है। 95 परसेंटाइल यानी कि 95.8, यानी मैं टॉप 4.2% लोगों में हूँ।
और मेरी एक्यूरेसी 90% है, यानी काफ़ी चीज़ें मैंने गलत करी हैं। सेक्शनल देख लेते हैं। इंग्लिश में मेरे आए हैं 18.50 और क्वांटिटेटिव में शायद एक क्वेश्चन गलत है और रीजनिंग में 2, ये भी एक ही क्वेश्चन गलत है मेरे ख्याल से। ये रहा मेरा कंप्लीट स्कोर। और इसको जल्दी से, ये कहाँ से दिखा रहा है, ये देखो हमारे 6 इनकरेक्ट हैं इंग्लिश में और 9 ये अनअटेम्प्टेड आ गया। अच्छा, एक इनकरेक्ट है क्वांटिटेटिव में, 28 सही है और एक इनकरेक्ट है मेरे रीजनिंग में। ओके, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ये 18 मिनट, अरे हमने पता नहीं कहाँ बंद किया था ये कुछ भी। खैर, तो ये है टोटल एसटी। अब हम अगर कंपेयर करें तो ये मैं हूँ, ये टॉपर हैं और इनकी एक्यूरेसी ये है। इनके करेक्ट 92 थे, मेरे करेक्ट 73 थे, मेरे रॉन्ग 8 हैं और इनके रॉन्ग सिर्फ 5 हैं। तो आप देख सकते हो। एवरेज भी आप देख लो, एवरेज से तो चलो ठीक ही है। तो बस यही थी आज की एसटी। मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ, किस क्वेश्चन को मैं तुरंत छोड़ देती हूँ, किस क्वेश्चन से मैं मूव करती हूँ, या किस क्वेश्चन को मैं पहले अटेम्प्ट करना प्रेफर करती हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो मेरा प्लस पॉइंट है उसी पे फोकस करूँ। अगर आप चाहो तो मैं एक जो एसटी है, सॉरी एक मॉक टेस्ट है सिर्फ एक सब्जेक्ट का 20 मिनट का, वो एकदम डायरेक्ट करके कि मैं उसको कैसे करती हूँ वो भी आपके सामने दे दूंगी। बट अभी के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। बाय बाय।